फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज को डिस्कस करने वाले हैं। जनसंख्या की जो परिवर्तन हो रही थी, ठीक है, जो भी चेंजेस आ रहे थे उनका क्या पैटर्न था उसके बारे में हम इसमें यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। रेट ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का, जनसंख्या का जो दर था, ग्रो वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर में वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होने लगा। ऑल्दो द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन, साथ ही साथ जो वर्ल्ड था जहाँ टोटल पॉपुलेशन इज़ राइजिंग, बहुत तेज़ी से वहाँ का टोटल पॉपुलेशन राइज कर रहा था। नॉट ऑल कंट्री आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ, उसके साथ साथ जो दूसरी कंट्रीज़ थी, जो भी वर्ल्ड के अंदर जिसमें भी टोटल पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा था, उसके हिसाब से सारी कंट्री ऐसा कुछ अनुभव नहीं कर रही थी। इस तरह का जो वृद्धि था, ग्रोथ था, वो अनुभव नहीं कर रही थी। सम कंट्रीज़ लाइक केन्या, कुछ कंट्री जैसे केन्या हैव अ हाई पॉपुलेटेड ग्रोथ रेट। केन्या ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, मीन जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो काफ़ी ज़्यादा है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट, वहाँ पे दोनों है, हाई बर्थ रेट भी है और डेथ रेट भी है। नाउ विथ इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, अब क्या है, वहाँ पे हेल्थ केयर को इम्प्रूव कर दिया गया। डेथ रेट जो थी, मृत्यु दर जो था वो गिर गया, फॉल हो गया। बट बर्थ रेट पर जो जन्म रेट था, वहाँ पे जन्म का दर था, वो स्टिल रिमेन हाई, वो अभी भी क्या था, वो काफ़ी ज़्यादा था और लीड करता था, राह देता था टू हाई ग्रोथ रेट, ताकि वो वहाँ पे तेज़ी से वृद्धि हो, किसमें, बर्थ रेट में, ठीक है, वहाँ पे जन्म दर जो था उसके अंदर। इन अदर कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड किंगडम, उसके अलावा जो जैसे जो कंट्रीज़ यूके हो गई, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोली, वहाँ पर जो पॉपुलेशन, जनसंख्या की जो वृद्धि थी वो काफ़ी स्लो थी, कम थी, बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट, क्योंकि वहाँ पे लो डेथ रेट भी था और बर्थ रेट, मृत्यु दर और जन्म दर दोनों जो था वो काफ़ी लो था, धीमा था। इसलिए ये कंट्रीज़ जो थी, यूनाइटेड किंगडम वगैरह, उसकी ग्रोथ जो थी, उसकी वृद्धि जो थी वो काफ़ी धीमी थी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर पॉपुलेशन कंपोजिशन, मीन्स की जो जनसंख्या थी उसकी जो संरचना, उसका जो कंपोजिशन था उसके बारे में। हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज़ अ लिटिल टू डू विथ इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कैसे जो हमारी देश है, कंट्री है, वो क्या होती है, क्राउड हो जाती है। हैज़ लिटिल टू डू, करने के लिए बहुत कम होता है, विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने आर्थिक विकास के स्तर के साथ साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल बोथ बांग्लादेश एंड जापान, हमारे जो बांग्लादेश और जो जापान है वो क्या है, वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉपुलेटेड है, वहाँ जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। बट जापान इज़ फार फ्रॉम इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, पर जो जापान है हमारा जो, वो कहाँ है, काफ़ी दूर है, किससे, आर्थिक जो वहाँ का आर्थिक रूप से जो विकास है, डेवलप्ड है, वो काफ़ी दूर है देन बांग्लादेश, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल, तो ये हमें समझना है कि जो लोग हैं उनका क्या रोल है एज अ रिसोर्स। वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़, ये जानने के लिए हमें क्या होगा, और ज़्यादा क्वालिटीज़, खूबियों के बारे में जानना होगा, गुणों के बारे में। पीपल्स वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल, जो लोग हैं वो वेरी करते हैं बहुत ज़्यादा एज के मुताबिक, उनके मेल फीमेल के मुताबिक, वहाँ की जो भी लिटरेसी रेट है, जो भी उनके पढ़ने लिखने की योग्यता है, उसका जो लेवल है, स्तर है, उस पर उनके स्वास्थ्य का जो कंडीशन है, साथ ही साथ उनका जो भी ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय, और जो उनका आय का स्तर है, इनकम लेवल है, उस पर जो है डिपेंड करता है, ठीक है। लोग जो है उस पर डिपेंड करते हैं, वहाँ का क्या, उनका क्या एज है, उनका क्या मेल है, फीमेल है, उनकी कितनी लिटरेसी हो, कितना एजुकेटेड है, वहाँ का हेल्थ कंडीशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका मतलब उनको किस तरह का काम करते हैं, उनका इनकम लेवल क्या है, वो कितना कमाते हैं, तो ये सारी चीज़ें लोगों पे वेरी करती है। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल,
तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। जो जनसंख्या है, जनसंख्या की जो संरचना है वो ये रेफर करती है जो हमारी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है। मीन्स जो भी हमारी जनसंख्या का जो स्ट्रक्चर है वो उसको रेफर करता है। कौन? पॉपुलेशन की कंपोजिशन। मीन्स पॉपुलेशन, जनसंख्या को जो संरचना होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो। जो हमारी संरचना है, जनसंख्या की जो संरचना है वो ये हमें हेल्प करती है जानने के लिए। देखिए इस डायग्राम में दिखा रहा है एवरी ह्यूमन बीइंग इज पोटेंशियल रिसोर्सेज फॉर द सोसाइटी। हर ह्यूमन बीइंग जो है हमारा क्या है, सक्षम है या पोटेंशियल है, ठीक है, हमारी सोसाइटी के लिए। व्हाट विल बी योर कंडीशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स। आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, आपका क्या योगदान है एज अ ह्यूमन रिसोर्स। जैसे ये लेडी है, आई टेल द स्टोरी टू माई ग्रैंड चिल्ड्रन। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को। आई बिल्ड अ ब्रिज। अब ये कंस्ट्रक्शन मैन क्या करता है, ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट करता है। आई सिंग एट वेडिंग। मैं वेडिंग में गाना गाता हूँ। आई टेक केयर ऑफ माई होम। ये अपने घर का ध्यान रखती हैं। आई एम सर्चिंग फॉर मेडिसिन टू क्योर कैंसर। ये रिसर्चर हैं, ये रिसर्च करती हैं मेडिसिन के लिए। आई एम अ फार्मर। ये क्या है, फार्मर है जो खेती करता है। तो ये सब क्या है, रिसोर्स हैं, एक तरह से रिसोर्स ही हैं। अगर बच्चे कहानी सुनना है तो कहानी कौन सुनाने वाला है, ये तो ये क्या कहलाएंगी, रिसोर्स कहलाएंगी। इनके जरिए ही बच्चे को क्या है, कहानी सुनने को मिलेगा। अगर ब्रिज बनवाना है तो अगर ये इंसान नहीं रहेगा, कंस्ट्रक्शन मैन नहीं रहेगा तो कैसे ब्रिज बनेगा, तो ये भी रिसोर्स कहलाया। सिंगर अगर नहीं रहेगा तो गाना कैसे गाएगा, तो ये भी रिसोर्स कहलाया। तो ये लोग एक तरह से हमारी सोसाइटी के लिए क्या है, समाज के लिए हमारी संसाधन है, रिसोर्स हैं। तो ये यही बोल रहा है कि हर इंसान, उसकी जो कार्य की क्षमता होती है, पोटेंशियल होती है, वो उस रिसोर्स होता है हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन है एज अ ह्यूमन रिसोर्स अपनी सोसाइटी के लिए। तो हम लोग कहाँ पे थे, द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो। जो हमारी संरचना है जनसंख्या की वो हमें ये जानने में ये मदद करती है। हाउ मैनी आर मेल्स एंड फीमेल्स, विच एज ग्रुप दे बीइंग टू। कौन कितने जो हैं हमारे मेल्स हैं, कितने हमारी फीमेल्स हैं, और किस एज ग्रुप के हैं, ठीक है, और किस एज के ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं। हाउ एजुकेटेड दे आर, कितने वो पढ़े लिखे हैं। एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, उनका किस तरह का व्यवसाय है, वो किस तरह का कार्य करते हैं। दे आर एम्प्लॉयड इन, क्या वो एम्प्लॉयड हैं या नहीं है, रोजगार है कि नहीं है। व्हाट देयर इनकम लेवल, क्या उनका आय का दर है, आय का स्तर, उनका जो इनकम लेवल है वो कितना है, और उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। तो कंपोजिशन जो है हमको ये सब चीज़ें जानने में हेल्प करता है कि कोई मेल है, आदमी है या औरत है, उसका क्या एज ग्रुप है, वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है, कितना पढ़ा लिखा है, किस तरह का वो काम करता है, और साथ ही साथ वो रोजगार है उसके पास या नहीं है, किस तरीके का इनकम लेवल वो अर्न करता है, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें जानकारी हमें मिल जाती है। एंड इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन, एक सबसे दिलचस्प तरीका जिससे हम अपने जनसंख्या की संरचना को पढ़ सकते हैं, अपनी कंट्री, अपने देश की जो जनसंख्या है उसकी संरचना को हम और अच्छे से पढ़ सकते हैं, इज़ बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड। देख करके, किसको, पॉपुलेशन के पिरामिड को, ऑल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पिरामिड, उसको हम आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। अब पॉपुलेशन पिरामिड शो, एक जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो क्या शो करता है, द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप। जो पूरी पॉपुलेशन है, पूरी जनसंख्या है, वो उसको डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग वेरियस एज ग्रुप में, लाइक 5 to 9 और 10 to 14 ईयर्स में। द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इंटू मेल एंड फीमेल। जो भी परसेंटेज आता है टोटल पॉपुलेशन का, पूरी आबादी का, उसको डिवाइड कर दिया जाता है, सब डिवाइड कर दिया जाता है मेल और फीमेल में, इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स, मतलब हर एक जो ग्रुप्स हैं उनमें से, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए पॉपुलेशन पिरामिड का डायग्राम है ये,
अब ये क्या कर रहा है, व्हाट इज दिस ट्रायंगल लुकिंग डायग्राम, ये ट्रायंगुलर जैसा दिखने वाला कैसा डायग्राम है। दिस इज ए पॉपुलेशन पिरामिड। इस लड़की ने कहा ये क्या है, पॉपुलेशन पिरामिड है। यहाँ पे नीचे जो है वो परसेंटेज शो कर रहा है, यहाँ पे जो है वो ग्रुप एज ईयर शो कर रहा है, ठीक है, 0 से 4, 5 to 9, ठीक है, इस तरीके से ये बांट दिया गया है। और ये इसके बीच बीच में बता दिया गया है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड में, मतलब इन फीमेल्स के लिए इधर है और मेल्स के लिए इधर है। मेल्स में चार से लेकर के 0 से लेकर 4 तक के अंदर कितने 9 जो है वो मेल्स हैं, और यहाँ पे 9 के आसपास, यहाँ पे 8.5 के आसपास जो है हमारे वो भी फीमेल्स हैं। इस तरीके से इनको बीच में ऐसे डिवाइड कर दिया गया टोटल पॉपुलेशन को, और बांट दिया गया है मेल और फीमेल में। ये हमारा परसेंटेज शो करता है कितने परसेंटेज वाले लोग हैं, किस एज ग्रुप के हैं, वो मेल हैं फीमेल हैं। इसने कहा कि व्हाट इज दैट, लड़की ने कहा था ना कि पॉपुलेशन पिरामिड है, तो इसने पूछा कि ये है क्या। इट शोज द प्रेजेंट नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ कंट्री। ये पिरामिड हमें ये शो करता है कि इस वक्त में कितने मौजूदा नंबर ऑफ मेल्स हैं, आदमी हैं, और औरतें प्रेजेंट हैं हमारी कंट्री के अंदर, अलॉन्ग विद देयर एज ग्रुप, साथ ही साथ उनके खुद के एज के साथ साथ। आई कैन प्ले डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। क्या मैं जासूसी करूं, क्या मैं जासूसी वाला खेल सकता हूं और जांच कर सकता हूं अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को। श्योर, लेट्स स्टडी 3 कंट्री। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं 3 कंट्रीज़ को पढ़ करके। इसने कहा कि आओ चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना 3 कंट्रीज़ को लेकर के। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन, जो भी शेप था पॉपुलेशन पिरामिड का। टेल द स्टोरी ऑफ द पीपल, अपने लोगों को स्टोरी बताइए। पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, उस पर्टिकुलर कंट्री में जो रह रहे हैं वहाँ पे। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, जो लोग, जो बच्चे उनका जो बिलो 15 ईयर्स हैं, आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। वो हमें कहाँ दिखते हैं, बॉटम में, नीचे, और जिससे कि उनका हमें ये लेवल ऑफ बर्थ रिफ्लेक्ट करता है कि कितना लेवल ऑफ बर्थ वहाँ पे हो रहा है। द साइज ऑफ द टॉप शोज, जो साइज हमें ऊपर टॉप पे दिख रही है वो ये शो करता है कि एज पीपल अबव 65, जो लोग का उम्र 65 साल से ऊपर है। एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ, वो क्या हमें रिफ्लेक्ट करता है कि वहाँ पे कितना मृत्यु दर है, मीन्स बर्थ डेथ रेट कितना है वहाँ पे, नंबर्स कितने नंबर ऑफ डेथ वहाँ पे हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल अस हाउ डिपेंडेंट देयर आर इन ए कंट्री। पॉपुलेशन जो पिरामिड है वो हमें ये भी बताता है कि कितने जो हैं वो डिपेंड हैं कंट्री के ऊपर। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट, यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं जो डिपेंड हैं। यंग डिपेंडेंट जो 15 साल के नीचे हैं, एंड एल्डरली डिपेंडेंट मीन्स जो एल्डर लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो लोग जो 65 साल के ऊपर हैं। दोज ऑफ वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव, जिनका की वर्किंग एज जो है वो आर्थिक रूप से सक्रिय है, मीन्स चालू है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई, जो पॉपुलेशन का पिरामिड है हमारी कंट्री का, इन विच, उसके अंदर क्या है, बर्थ और डेथ रेट दोनों ही जो है वो काफ़ी हाई है। इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिड नैरो, वो क्या है, काफ़ी फैला हुआ है बेस में, और ऊपर आके तेजी से क्या हो गया है, वो सक्रिय हो गया है, ठीक है, सिकुड़ गया है, नैरो हो गया है टूवर्ड द टॉप्स, ऊपर जा करके। जैसा कि आप पिरामिड में देखोगे ना, पिरामिड कैसा होता है, नीचे से फैला होता है, ऊपर जाके सिकुड़ जाता है। दिस इज बिकॉज ऑल्दो, ऐसा क्यों है, क्योंकि मेनी चिल्ड्रंस आर बॉर्न, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पैदा तो होते हैं। अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई, उसमें से जो लंबे मतलब लार्ज परसेंटेज में जो बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो मर जाते हैं इन देयर इन्फेंसी, क्योंकि अपने बचपन में ही वो
मर जाते हैं। रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट्स, बहुत ऐसा कुछ ही बच्चे होते हैं जो एडल्ट होते हैं, बड़े हो जाते हैं। एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल, और बहुत कम लोग हैं ऐसे जो बूढ़े लोग हैं। दिस सिचुएशन इज टिपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर केन्या। केन्या का जो पिरामिड ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिला है, इसमें ये आपको शो कर रहा है कि बच्चे जो पैदा तो बहुत हो रहे हैं, पर क्या हो रहा है, वो बहुत जल्दी मर जा रहे हैं, और बहुत कम ही जो हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, और बहुत कम लोग जो हैं वो एडल्ट हैं जो बूढ़े वाले स्टेज तक जा रहे हैं। इस सिचुएशन को कहाँ पे शो किया है, पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या के अंदर। इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट अमॉन्ग द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग द पिरामिड, मीन्स कि जिस कंट्री में जहाँ डेथ रेट मीन्स स्पेशली वहाँ पे जो काफ़ी यंग लोग हैं, वो डेथ रेट वहाँ की जो है वो डिक्रीज हो रही है। द पिरामिड इज ब्रॉट इन द यंगर एज ग्रुप, और जो पिरामिड है वो क्या कर रहा है, काफ़ी ब्रॉड है, बड़ा है, चौड़ा है यंगर एज ग्रुप में। बिकॉज मोर इन्फेंट, मीन्स कि वहाँ पे जो बहुत से बच्चे हैं वो क्या है, सरवाइव कर रहे हैं टू द एडल्टहुड, मीन्स अपने मेच्योरिटी तक वो जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। इट कैन बी सीन इन द पिरामिड ऑफ इंडिया, ऐसा आपको पिरामिड वाले इंडिया वाले में देखने को मिलेगा। देखिए कितना सक्रिय है, चौड़ा है। दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड ऑफ इंडिया, सच पॉपुलेशन कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल। यहाँ की जो पॉपुलेशन होगी, जो जनसंख्या होगी, वो ये कंटेन करती है कि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, जवान लोग जो हैं वो हैं। एंड विच मीन अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग अ लेबर फोर्स, इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी मजबूत और विस्तार में मतलब फैला रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है उसके लेबर फोर्स को, श्रम बल को। इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट मेक द पिरामिड नैरो, क्योंकि जापान के अंदर लो बर्थ रेट है, वहाँ पे जी मतलब कि जन्म का जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसकी वजह से जो उनका पिरामिड है वो क्या है, काफ़ी नैरो है, बेस से ही देख रहे हैं आप कैसे स्टार्टिंग से ही वो काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है। डिक्रीज डेथ रेट अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज, और जो डेथ रेट है वो डिक्रीज है, इसलिए वो नंबर ऑफ पीपल्स को अलाउ कर रहा है कि वो ओल्ड एज तक पहुंच जाए, रीच कर जाए। स्किल्ड स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल इंडोर्ड विद अ पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। जो स्किल्ड पर्सन है, स्पिरिटेड है, साहसी है, आश्वासन युवा संपन्न है, होपफुल यंग पीपल हैं, वो क्या है, इंडोर्ड विद अ पॉजिटिव आउटलुक, वो क्या है, काफ़ी सकारात्मक दृष्टिकोण से साथ साथ वो क्या है, फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, उससे क्या हो रहा है, उनकी जो फ्यूचर है किसी भी नेशन का वो काफ़ी पॉजिटिव दिखता है। अगर उस जगह के जो लोग हैं वो काफ़ी होपफुल हैं, स्पिरिचुएटेड हैं, साहसी हैं, स्किल्ड हैं, तो उनका जो फ्यूचर है नेशन का, उस नेशन का, वो काफ़ी पॉजिटिव दिखता है। वहाँ के नेशन का सकारात्मक दृष्टिकोण से उस शहर को, उस नेशन को देखा जाएगा। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव अ सच रिसोर्सेज, हमारे इंडिया के अंदर हम इस तरह के जो हम इंडिया जो है वो भाग्यशाली है कि यहाँ पे ऐसे रिसोर्सेज हैं। दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड अ स्किल, यहाँ पे क्या है, वो लोग एजुकेटेड भी हैं और प्रोवाइड करते हैं स्किल्स को, कौशल वगैरह को, और अपॉर्चुनिटी, अवसर को, टू बिकम एबल, ताकि वो सक्षम हो सके, एंड प्रोडक्टिव हो सके, उत्पादन कर सके। ठीक है, इंडिया के अंदर ऐसा है। तो कहने का मतलब ये पूरा पिरामिड की तरीके से आपको दिखा के कि किस जगह पे लो रेट बर्थ रेट है, उसकी वजह से कैसा पिरामिड बन रहा है। तो इससे ये पता चल गया कि किस जगह पे कैसा डेंसिटी रेट है, किस तरह का बर्थ रेट है और डेथ रेट है, उसकी वजह से किस तरीके का वहाँ का पॉपुलेशन होगा, कितने लोग कितने ज़्यादा एज तक जी पाते हैं। और इंडिया के अंदर क्या है कि इतने ज़्यादा लोग हैं जो वो एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं, साथ ही साथ एजुकेशन, वो एजुकेटेड होते हैं,
और स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, अवसर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सक्षम बन सकें और उत्पादन कर सके, प्रोडक्टिव बन सके, कुछ किसी चीज़ के लिए प्रोडक्टिव कर सकें। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर आपको पूरे चैप्टर में कहीं कोई भी क्वेरीज होगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।